चीन को उसी की भाषा में भारत का जवाब। चीन बॉर्डर के पास बना रहा है हवाई पट्टी। लद्दाख में सेना ने तैनात की बोफोर्स तोप। भारत और चीन के बीच पिछले एक महीने से लद्दाख इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस मसले को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन भारत किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत ने हवाई पट्टी का निर्माण तेज किया है। इसके अलावा बोफोर्स आर्टिलरी की तैनाती भी की जा रही है। भारतीय वायुसेना अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी बना रही है, ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमानों या दूसरे विमानों को उतारा जा सके। युद्ध स्तर पर जारी है हवाई पट्टी का काम। वायुसेना की ओर से दक्षिण कश्मीर में बिजबेहरा इलाके के पास NH-44 पर हवाई पट्टी बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच 2 दिन पहले ही इस पट्टी का निर्माण शुरू हुआ है, जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस निर्माण से जुड़ी सभी परमिशन को जिला प्रशासन ने तुरंत जारी कर दिया। इस पर लड़ाकू विमान आसानी से उतर और उड़ान भर सकते हैं। यहां से नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचने में वायुसेना को बेहद कम समय लगेगा। इस पर करीब 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये 8 महीने में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। ये पट्टी किसी भी आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों के लिए इस्तेमाल होगी। इस हवाई पट्टी का निर्माण देश के लिए बहुत अहम है। कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। इसके अलावा लद्दाख का एक हिस्सा चीन के साथ और एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ भी सटा हुआ है। चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ ही भारत के संबंध तनावपूर्ण ही हैं। युद्ध की स्थिति में ये पट्टी सेना, वायुसेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर दक्षिण कश्मीर में इस हवाई पट्टी के निर्माण का फैसला 2017 में लिया गया था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ओडिशा और गुजरात समेत देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की 12 हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी। लद्दाख में भारत ने तैनात की बोफोर्स तोप। चीन से बढ़ती तनातनी के बीच भारतीय सेना अपनी सीमाओं को लगातार मजबूत करने में जुटी है। चीन सीमा से सटे सभी इलाकों पर भारतीय सेना हवा और जमीन से निरंतर चौकसी कर रही है और अब भारत की ओर से करीब 60 बोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात किया जा रहा है। बोफोर्स तोपों की तैनाती से चीन के तेवर ठंडे भी पड़ने लगे हैं, क्योंकि ये तोप पहाड़ी इलाकों में सबसे कारगर है। लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम और कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले इन तोपों की बॉर्डर पर तैनाती से सीमा पर भारत की स्थिति मजबूत होनी तय है। इतना ही नहीं, आर्मी ने हथियारों का पता लगाने वाले रेडार स्वाति को भी तैनात कर दिया है। इससे चीनी क्षेत्र की ओर से तोपों से होने वाली गोलाबारी का समय रहते पता लगाने में मदद मिलेगी। बॉर्डर के पास चीन कर चुका निर्माण। LAC के पास चीन ने भी कई तरह का निर्माण कर लिया है और कई तरह के हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। दूसरी ओर भारत भी सीमा पर सड़क निर्माण से लेकर कई पुल को बनाने में जुटा है। सर्दियों के बाद से कोरोना संकट शुरू हो गया और इस वजह से लद्दाख में सड़क निर्माण का काम रुक गया था, लेकिन अब भारत ने इस निर्माण को फिर शुरू किया है और इसे तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि वॉर टाइम में सीमा पर जल्द से ज्यादा सैनिक तैनात किए जा सकें। भारत के ताबड़तोड़ सड़क निर्माण से चीन बिलबिला उठा है और उसने भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की थी। तभी से भारत और चीन की सेना लद्दाख इलाके में तैनात हैं। मीटिंग से पहले पीछे हटी चीनी सेना। दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बातचीत चल रही है। अब तक 10 चरण की बातचीत हो चुकी है। अब खबर है कि चीनी सेना 2 किलोमीटर तक बॉर्डर पर पीछे हटी है
ये 6 जून को होने वाली एक और बातचीत से पहले अच्छे संकेत हैं। हालांकि गलवान घाटी में 4 फिंगर इलाके में भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति कम नहीं हुई है। यहाँ का पैंगोंग इलाका सबसे ज्यादा विवादों में है। 6 जून को दोनों देशों के बीच जो बैठक होनी है, उसमें पैंगोंग पर ही ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। चीनी सेना फिंगर 4 इलाके में कई हफ्तों से डटी हुई है, जो भारत के नियंत्रण में है। दोनों देशों के बीच होने वाली 6 जून की मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग को भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कॉर्प कमांडर का डेलीगेशन लीड करेगा। ये उच्च स्तरीय मीटिंग सीमा पर संकट खत्म करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है।